देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, पर्यावरणीय समस्या आ रही है, और इन सभी समस्याओं का यदि समाधान देखा जाए तो वो हम लोगों से ही निकलता है। हम लोगों को रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे तब तक हम हमारी पृथ्वी की रक्षा नहीं कर सकते। तो मैं आज से 3 साल पहले जब कोविड आया था, तब इस बस्ती में मेरा जाना हुआ था। जाने के बाद वहां के बच्चों से मिली, वहां के जो लोग थे उन लोगों से मिले, तो लगा कि यहाँ के लिए कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां की जा सकती है, इनको एजुकेट किया जा सकता है, इनको अच्छी बातें सिखाई जा सकती है। तो पिछले 3 साल से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी हाजिब इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, वो पिछले 3 सालों से उस ऑर्गेनाइजेशन में लगातार काम कर रही है। और बच्चों का उत्साह इतना अच्छा होता है कि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट डे आने वाला होता है, बच्चे पूछते हैं कि दीदी कुछ नया करेंगे क्या। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इस बार हमारा जो वर्ल्ड अर्थ डे का थीम था वो था इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट। तो हमारा जो प्लैनेट है वो सारे के सारे प्लैनेट में सबसे यूनिक है। हमारे ही प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल है। हम और कहीं प्लैनेट पे अगर लाइफ सर्च करते भी है तो वहां पे इस यूनिकनेस के साथ लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं पे वाटर नहीं है, कहीं पे एनवायरनमेंट नहीं है, कहीं पे प्लांट्स नहीं है। हम्म। तो इंडिया के अगर हमें एनवायरनमेंट को बचाना है तो हम लोगों को एजुकेट करना होगा। और एजुकेट करने के लिए सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो स्टूडेंट्स होते हैं। जी। ये जो बच्चे हैं, इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आज तक कभी स्टेज पे नहीं गए, जिनको आज तक कभी मौके नहीं मिले। जी, तो हम लोग ये कोशिश रहती है यही कि एक इन सवाल बच्चों है को निधि हम जी। लोग को। यही एक सवाल है। हाँ जी। आप बच्चे, मतलब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं बस्ती के, इन लोगों को क्यों चुने? इनको इसलिए चुना है क्योंकि इन लोगों को देखो, ये जिन स्कूल्स में जाते हैं वहां इनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात, ये बच्चे जिस उड़िया बस्ती में रहते हैं वहां कहीं ना कहीं इनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है सोसाइटी को लेकर, इनके सोशल स्टेटस को लेकर, इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर। तो मेरा एनजीओ जो है वो इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए काम कर रहा है। जी। बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी ऑल आर इक्वल, देन व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन इज देयर इन द सोसाइटी। तो इन लोगों के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, अब जैसे आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब मैं इन बच्चों को तैयार कर रही थी तब मुझसे बच्चों ने पूछा कि दीदी क्या हम लोग भी नंदनी गुप्ता की तरह मिस इंडिया वर्ल्ड बन सकते हैं? कि मैंने कहा बिल्कुल बन सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा? तो पूरा प्रोसीजर उन बच्चों को बताया कि किस तरीके से हम लोग आगे जा सकते हैं, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इसमें एक बच्ची थी, वो फैशन शो में नहीं है, वो दूसरे प्रोग्राम में थी, कल्चरल प्रोग्राम में। उसने इतना अच्छा डांस किया था कि वी ऑल वर एस्टोनिश्ड कि हम्म। इतना अच्छी परफॉर्मेंस इस बस्ती में रहने वाली बच्चियां भी कर रही हैं। तो इनको सिर्फ एक स्टेज चाहिए, और हमारी कोशिश यही है कि समाज में जो बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे कोई व्यक्ति खड़ा है, चाहे वो कहीं का भी हो, उसको एक मंच मिलना चाहिए, उसकी जी, प्रतिभा वो कहीं को की भी हो, आगे लेके उसको आना एक चाहिए, क्योंकि मंच प्रतिभा मिलना को अगर हम चाहिए। लोग आगे। और एक चीज निधि जी, लोग जब भी ना कुछ इस तरह के मैसेज देते हैं तो वो लोग अच्छे मॉडल को चूज करते हैं, या फिर जिसका असर कुछ ज्यादा ही हो, इम्पैक्ट ज्यादा हो, मतलब सोसाइटी पे। पर आपने बस्ती के बच्चियों को चुना, जैसे कि आप बोल रही थी उनमें भी टैलेंट है, और वो लोग भी कैटवॉक को लेके काफी मतलब खुश थे। देखिए क्या होता है समाज में, कोई पहले से एक एनवायरनमेंट लेकर आता है, कुछ किसी को एनवायरनमेंट नहीं मिलता, लेकिन इच्छाएं हमारे सोसाइटी में हर किसी इंसान के अंदर होती है। हम्म। आज से जब 2 साल पहले वहां पर एक फैशन शो मैंने ही ऑर्गेनाइज कराया था विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, तब से उनकी इच्छा थी कि हमें कोई और अच्छा मंच मिला और हम लोग किसी एक और थीम पे काम करें। तो तब से मेरे को पता है कि ये बच्चे कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए। मौका देने की जिम्मेदारी हम सोसाइटी के लोगों की होती है, जो सोसाइटी में अलग कर रहे हैं। प्रोफेशनल मॉडल्स जो होते हैं वो प्रोफेशनल स्टेजेस पे करते हैं, लेकिन जब हम ऐसे बच्चों की बात करते हैं जिनको मंच नहीं मिलता है, जिनको मौका नहीं मिलता है, ना स्कूल्स में मिलता है ना अपनी सोसाइटी में मिलता है, उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक सेटिस्फेक्शन होती है कि समाज में कोई तो है जो अलग लीग से हटकर लोगों के लिए कुछ काम कर रहा है। और हमारा एनजीओ की तो अगर हम लोग बात ही करें तो उसका तो जो स्लोगन है वो यही है, मेरी मृत तृष्णा। यानी कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई मृत तृष्णा होती है, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जगह जगह भटकता रहता है। तो ये जो बच्चे हैं ये भी अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए तरसते रहते हैं। तो हमारी इच्छा यही है कि इन लोगों की तरफ से माध्यम से हम लोग मैसेज दें। दूसरी बात, जब कोई भी मैसेज बच्चा आगे लेके जाता है
जी। तो वो मैसेज से बचते तक नहीं रहता। अब प्रोफेशनल मॉडल्स लेंगे तो वो मैसेज प्रोफेशनल मॉडल्स के बीच में रहेगा, लेकिन जब बच्चा कोई मैसेज लेके जाता है सोसाइटी में, तो वो तो मैसेज उसका घर में भी इम्पैक्ट कुछ जाता है, अलग ही होता सोसाइटी है, में उसका जाता है, असर लोग उससे कुछ मोटिवेट अलग होते सा हैं। होता है। जैसे कि निधि जी आप बोल रही थी, ये जो कपड़े बच्चों लोग, मतलब जो बच्चियां पहनी है वो किससे बनी है? पेपर तो देख रहे हैं हम लोग, पर बाकी जो पॉलीथीन लग रहा है कुछ और, किस किस चीजों से ये कपड़े सब ड्रेसेस सारे बने देखिए हैं? ये एक तो जैसा आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा, एक न्यूज़पेपर का है, बाकी दो ड्रेसेस हैं, एक ब्लैक पॉलिथीन का है और एक ब्लू पॉलिथीन का है। तो एक तरीके से ये मैसेज भी देता है कि हम लोगों को जो हमारा वेस्टेज है हम्म। उसको सेग्रीगेट करके रखना है। दूसरी चीज, हमारा जो प्लैनेट है वो ब्लू कलर का है, तो उसके लिए हम लोगों ने ब्लू पॉलिथीन लिया कि हम लोगों को पॉलिथीन को अवॉइड करना है। फिर आप देखेंगे कि एक ड्रेस है जिसमें डिस्पोजल प्लेट का यूज किया गया है, और वो इसीलिए किया गया है ताकि लोग डिस्पोजल प्लेट्स का यूज कम से कम करें, क्योंकि जितना डिस्पोजल प्लेट हम लोग यूज करेंगे उतना पेपर वेस्ट होगा, उतने ही पेड़ काटे जाएंगे। जी। तीसरा, अगर हम लोग ड्रेस की बात करें तो वो फ्लावर की ड्रेस है, यानी कि हम लोग बात करते हैं कि अगर जो ये हमारी धरती है, इस धरती का श्रृंगार इसके पेड़ पौधे होते हैं, इसके फूल होते हैं। तो यदि हम लोग पेड़ पौधों को काट देंगे तो एक तरीके से हम लोगों ने हमारी जो धरती माता है उसके ऊपर से कपड़े हटा दिए। जी। अगर तो कपड़े हटा देंगे, धरती माता का गहना हटा देंगे, उसके फूल हटा देंगे, तो तो धरती बहुत ही कैसे सुंदर एकदम दिखेगी। जैसे कि बोल रहे थे आप, बोल रही थी आपके, एक अच्छा मैसेज है सोसाइटी के लिए बच्चों के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया निधि हमारा साथ जुड़े रहने के लिए। तो आम सहित निधि रही राजस्थान समाजसेवी एवं से गोटे नियारा वार्ता देते ओडिया बस्ती ओडिया जो छोट छोट झील मैंने रही से कैटवॉक करते माध्यम समाज को गोटे परिवेश प्रदूषण रोकने को लेकिन वार्ता देते।